हे गाइस, वेलकम टू द कोड पाठशाला। लास्ट वीडियो में हम स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। प्लीज आप उस वीडियो को पहले जाकर देखिए ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में हम इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या इसमें स्लाइडिंग विंडो फिट हो सकता है या नहीं, और अगर ये फिट हो सकता है तो हम फिर उसमें स्लाइडिंग विंडो इंप्लीमेंट करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या क्या होगा? सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उसके बाद हम इसका ब्रूट फॉर सॉल्यूशन देखेंगे, एंड देन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में स्लाइडिंग विंडो इंप्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, और उसके बाद हम पार्टिकुलरली सॉल्यूशन देखेंगे स्लाइडिंग विंडो के बेस पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम इसका कोड भी आपको बताएंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो चलिए सबसे पहले एक बार इस प्रॉब्लम को समझते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दिया जाएगा, उस एरे का साइज दिया जाएगा और एक के दिया जाएगा। के क्या है कि विंडो साइज है। अब आपको निकालना क्या है कि मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे ऑफ साइज के। ठीक है, तो चलो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपको एक एरे है ये, और यहाँ पर विंडो साइज है 3, यानी 3 के विंडो साइज में जितना भी सम है वो सम निकालो और उसका जो मैक्सिमम है उसको रिटर्न करो। पहला विंडो साइज जो लेंगे वो 0 से लेकर के 2 तक लेंगे और इसका सम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सम क्या आएगा हमारा 13। अब जो सेकेंड विंडो साइज आएगा वो हमारा 1 से लेकर के 3 तक जाएगा 714, और इसका सम क्या होगा 7 1 8 4 12। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका इजी लेवल क्वेश्चन है। थर्ड विंडो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से। अब इसका सम क्या आएगा 8। फिर जो नेक्स्ट विंडो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका सम क्या आएगा 13। फिर जो अगला विंडो है वो 3 6 और 2 का बनेगा, इसका सम आएगा 11। फिर जो अगला विंडो है वो 6 2 और 9 का बनेगा और इसका सम आएगा 17। और फिर अगला विंडो जो लास्ट विंडो है आपका वो बनेगा 2 9 2 का, और इस लास्ट विंडो का सम आएगा 13। तो ये आपके पास कितने सम आ गए 13 12 8 13 11 17 एंड 30। आपको क्या करना है कि जो मैक्सिमम सम है उसको रिटर्न करना है, यानी यहाँ पर जो रिटर्न होगा वो होगा 70। यू गॉट माय पॉइंट। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक एरे दिया गया है, इस एरे का साइज है 4 और के दिया गया है विंडो साइज 2, यानी फर्स्ट टाइम जो इसका विंडो लिया जाएगा वो विंडो लिया जाएगा 0 और 1। तो यहाँ पर इसका सम हो जाएगा 300। नेक्स्ट विंडो आएगा ये, इसका सम हो जाएगा 500, और नेक्स्ट विंडो आएगा ये, इसका सम हो जाएगा 700। आपको रिटर्न करना है 700, जो मैक्सिमम आएगा उसको रिटर्न करना है। तो आई होप कि प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या है कि एक एरे दिया गया है और एक के विंडो साइज दिया गया है, और उस के विंडो साइज का जितना भी विंडो बनता है उसमें जो मैक्सिमम सम है वो आपको रिटर्न करना है। तो यानी यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। अब ब्रूट फॉर सॉल्यूशन अगर आप इसका देखो तो ब्रूट फॉर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आप 2 लूप लोगे, लूप 1 और लूप 2। अब जो पहला लूप है वो तो आपका 0 से लेकर के n तक जाएगा, यानी n-1 तक, और जो दूसरा लूप है उस इनर लूप आपका चलेगा i से लेकर के k तक, यानी ये विंडो के लिए लूप चलेगा और ये आपका टोटल एलिमेंट के लिए लूप चलेगा। और आपको इस इनर लूप में हर एक विंडो का सम निकाल के जो मैक्सिमम सम है वो रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप देखो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगने वाला है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा, पहला लूप चलेगा तो इसका ON, जो दूसरा लूप आपका चल रहा है ये चल रहा है I से लेकर के K तक, और ये कब तक चलेगा N तक चलेगा, यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो ये ON² के आसपास जाएगा। ये हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि आपको इसे सॉल्व करना है ON टाइम में, और यहाँ आप ले रहे हो ON², तो दिस इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। तो अब पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन का, कि आइडेंटिफाई करना है क्या यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो इंप्लीमेंट होगा। तो हमने क्या बताया था कि स्लाइडिंग विंडो इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या दिया रहेगा। सबसे पहले तो एक एरे या स्ट्रिंग रहेगा, तो यहाँ क्या है एक एरे है, प्लस उसमें सब स्ट्रिंग या सब एरे का कुछ निकालना होगा, तो यहाँ पर सब एरे है। प्लस हमने ये बताया था कि या तो विंडो साइज दिया होगा, सम निकालना होगा फॉर द फिक्स विंडो साइज। अगर विंडो साइज नहीं दिया हुआ है तो आपको सम दिया होगा और फिर उसका विंडो साइज निकालना होगा। बट यहाँ क्या है, आपको विंडो साइज दिया गया है, के दिया हुआ है, दैट इज विंडो साइज। अब आपको निकालना क्या है सम। तो यहाँ क्लियर है कि स्लाइडिंग विंडो फिट हो सकता है और आप स्लाइडिंग विंडो के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब पॉइंट आता है कि स्लाइडिंग विंडो के बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। तो चलिए एक बार देखते हैं कि इस क्वेश्चन पर हम स्लाइडिंग विंडो कैसे लगा सकते हैं। तो हमारे पास ये एरे है जिसमें 9 एलिमेंट है और यहाँ पर k = 3 है,
यानी जो आपका विंडो साइज है वो 3 होगा। तो अब आप क्या करोगे, पहला विंडो साइज का आप सम निकाल लोगे, और जब आप पहला विंडो साइज का सम निकालोगे तो आपका जो पॉइंटर होगा वो यहां पर आ जाएगा, और फिर यहां से आपने एक इंक्रीमेंट किया तो आपका पॉइंटर यहां पर आया, क्योंकि इसका आपके पास सम निकला हुआ है। बट इस दो एलिमेंट का सम आपके पास नहीं है, आपके पास ये पूरा विंडो का सम है। आपका जो नया विंडो बना है वो 1 2 3 इंडेक्स वाला बना है, तो आपको इस वाले सम में 4 ऐड करना है। पुराना विंडो का सम आपके पास ऑलरेडी है, तो आप क्या करोगे, इस विंडो सम में से 0th एलिमेंट का जो वैल्यू है उसको आप माइनस करोगे, और थर्ड एलिमेंट का जो वैल्यू है उसको आप प्लस कर दोगे, और सेम आप आगे भी करते जाओगे। और इसके बाद जो नया विंडो बन रहा है वो बन रहा है 2 3 और 4 का। उसमें से क्या करोगे, 1 2 3 वाले विंडो में से कि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट का जो वैल्यू है उसको आप माइनस करोगे, और फोर्थ एलिमेंट में जो वैल्यू है उसको आप प्लस करोगे। हर एक विंडो का आपको सम मिल गया, और जो मैक्स सम है उसको आपने रिटर्न कर दिया। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में स्लाइडिंग विंडो आप कैसे लगाओगे। अब पॉइंट आता है कि आप इसका कोड कैसे लिखोगे। चलो एक बार देखते हैं कि इस लॉजिक को कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई एक लूप चलेगा हमारा 0 से लेकर के n-1 तक। अब आपके पास एक सम होगा, सम को आप कह दो टोटल सम, ठीक है, और एक होगा आपके पास विंडो सम। हर एक विंडो में जो आप सम निकालोगे उसको आप विंडो सम में स्टोर करोगे, और फिर हर एक विंडो का जो मैक्स सम होगा उस मैक्स सम को आप टोटल सम में स्टोर करोगे, और लास्ट में आप टोटल सम को रिटर्न कर दोगे। तो मान लो लूप चला i इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक। जितनी बार i की वैल्यू आइटरेट होता चला जाएगा, आप क्या करोगे, इसको विंडो सम में ऐड करते हुए चले जाओगे, क्योंकि आपको विंडो का सम निकालना है। तो जैसे i की वैल्यू 0 है तो यहां पर हो गया 5, फिर i हो गया 1 तो यहां पर आ गया +7, फिर i की वैल्यू हो गई 2 और यहां पर आ गया +1, तो ये आ गया, ये जो सम करोगे आप ये इक्वल टू आ जाएगा 13। टोटल सम आप यहां पर कैलकुलेट करोगे कि टोटल सम इक्वल टू मैक्स ऑफ विंडो सम कॉमा टोटल सम, तो यानी टोटल सम आ गया 13। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। अब i की वैल्यू हो गई 3। अब यहां से आपको विंडो में ऐड करना है और माइनस करना है, तो ये कैसे करोगे, ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है। तो जैसे ही i की वैल्यू हुआ 3, तो अब आपके पास विंडो सम ऑलरेडी पड़ा हुआ है 13, तो विंडो सम इक्वल टू विंडो सम प्लस a ऑफ i, क्योंकि i का पॉइंटर 3 पे आ गया, तो वो जो थर्ड एलिमेंट है उसको आपको ऐड करना है। तो ये तो इजीली है कि आप a ऑफ i को ऐड कर दोगे, यानी a ऑफ 3, यानी विंडो सम आपका है 13 प्लस a ऑफ 3 क्या है 4, ये आपने ऐड कर दिया। अब आपको माइनस करना है 0। आपको विंडो साइज पता है कि विंडो साइज 3 है, अगर i माइनस k आप करते हो तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट विंडो। ठीक है, अब आपको यहां पर फर्स्ट एलिमेंट माइनस करने के लिए आपको a ऑफ i माइनस k करना पड़ेगा, यानी यहां पर आ जाएगा a ऑफ i कितना है 3 माइनस k कितना है 3, यानी a ऑफ 0। तो a ऑफ 0 क्या है 5। यहां पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि a ऑफ माइनस करोगे आप क्या i माइनस k, ये विंडो सम आपका निकल गया, तो यानी माइनस हो जाएगा इसमें 5 12, यानी इस पार्टिकुलर विंडो का जो सम आया 7 + 1 + 4 = 12। अब यहां पर आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको टोटल सम भी तो अपडेट करना है, क्योंकि लास्ट में टोटल सम ही रिटर्न होगा। तो अब यहां पर आप क्या चेक करोगे कि इफ, या तो आप इफ लगा दो या सीधा मैक्स लगा दो, तो यानी यहां पर आप लगा सकते हो इफ टोटल सम इज लेस देन विंडो सम। अगर टोटल सम विंडो सम से छोटा है, यानी विंडो सम अगर बड़ा है, तो आप टोटल सम इक्वल टू विंडो सम कर दोगे। अब इस दो लाइन को आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल सम इक्वल टू मैक्स ऑफ टोटल सम कॉमा विंडो सम, यहां से आपका टोटल सम निकल जाएगा। टोटल सम इक्वल टू हमारा है 13, और अभी विंडो सम जो आया है वो आया है 12, यानी 13 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 12, तो टोटल सम में ऑलरेडी आपका ग्रेटर देन पड़ा हुआ है, तो आपको इसको अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका i आ गया 4 पे यहाँ पर, तो अब जो नया विंडो बनेगा वो विंडो बनेगा आपका 1 4 और 3 को लेकर के, तो यानी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर i इक्वल टू हो गया 4, तो यहाँ सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि विंडो सम क्या है अभी 12 है, तो 12 प्लस आपने इसमें क्या ऐड करना है a ऑफ 4 इक्वल टू 3 माइनस आपने क्या माइनस करना है, तो माइनस आपको करना है i माइनस k, 4 माइनस k इक्वल टू 3 यानी 1, यानी a ऑफ 1 आपको माइनस करना है। तो a ऑफ 1 में क्या है 7, तो यानी माइनस करोगे आप तो ये आ जाएगा 8, ये आ गया विंडो सम। टोटल सम इक्वल टू मैक्स ऑफ टोटल सम कॉमा विंडो सम। अब विंडो सम 8 है,
तो टोटल सम इक्वल टू 13 ही रहेगा अभी। अब i का वैल्यू हो गया आपका 5, यानी यहाँ पर आप क्या करोगे, विंडो सम कितना है 8 प्लस a ऑफ i यानी a ऑफ 5, a ऑफ 5 में क्या है 6 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो a ऑफ 2 में क्या है 1, तो ये आप माइनस करोगे, ये हो जाएगा 13। अब फिर से यहाँ आप चेक करोगे 13, तो ऑलरेडी 13 है, तो आपने कोई अपडेट नहीं करना है। अब आपका पॉइंटर हो गया 6 पे, तो अब जो विंडो का साइज बनेगा वो बनेगा 4, 5, 6 का, ये वाला सेम कॉन्सेप्ट आप लगाओगे यहाँ पर 13 प्लस a ऑफ i क्या है 2 है, प्लस 2 माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, a ऑफ 3 में क्या है 4 इक्वल टू 11। सेम यहाँ पर आप चेक करोगे कि 13,11 ऑलरेडी 13 है इसमें, तो ये कोई अपडेशन होगा नहीं इसमें टोटल सम में। अब आपकी i की वैल्यू हो गई 7, तो आपका जो विंडो बना वो विंडो 5, 6, 7 का, यानी ये वाला पार्ट। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, तो आपके पास ऑलरेडी विंडो सम है, विंडो सम क्या है 11 प्लस आप इसमें ऐड करोगे 7th एलिमेंट यानी 11 प्लस 9 माइनस आप करोगे 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, a ऑफ 4 में क्या है 3 माइनस 3 करोगे आप, ये हो जाएगा 17। अब आप यहाँ पर चेक करोगे कि जो भी टोटल सम है वो टोटल सम है आपके पास 13, तो 13,17 जो भी बड़ा है वो टोटल सम में आ जाएगा, यानी टोटल सम में 13 हट के ये 17 हो गया। अब पॉइंटर आपका आ गया यहाँ पर 8, तो आपका जो विंडो बना वो बना 6, 7, 8 का, तो आप सेम लॉजिक लगाओगे यहाँ 17 प्लस a ऑफ i में क्या है 2 माइनस i माइनस की यानी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, a ऑफ 5 में क्या है 6, तो ये हो गया आपका 13। अब फिर यहाँ पर आप चेक किए पहले से आपका 17 है, तो 17,13 ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 17 आपके पास मैक्स पड़ा हुआ है, तो आपने यहाँ पर कोई अपडेट नहीं करना है और ये 17 आपका रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि i की जो वैल्यू है वो आउट ऑफ इंडेक्स हो गया। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ से आपके पास एक एरे है 100, 200, 300 एंड 400 और विंडोज साइज है आपका k इक्वल टू 2। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, तो i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 3 तक। अब जो पहला विंडो है वो है आपका ये, यानी आपने इसका सम निकाल देना है। तो यहाँ पर टोटल सम और विंडो सम दो वेरिएबल आप यहाँ भी लोगे, तो टोटल सम इक्वल टू आ गया 300। अब i आपका हो गया यहाँ पर 2 पे, तो i इक्वल टू 2, तो आपका जो विंडो साइज बना वो बना 1 और 2 का। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाओगे, विंडो सम इक्वल टू विंडो सम प्लस विंडो सम क्या है 300 प्लस a ऑफ i यानी 300 माइनस i माइनस के, i कितना है आपका अभी 2 है, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी 100, तो ये आ जाएगा 500। तो टोटल सम इक्वल टू मैक्स ऑफ टोटल सम कॉमा विंडो सम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 500। तो ये टोटल सम यहाँ से 300 हट के 500 से अपडेट हो गया। अब आपका पॉइंटर आ गया यहाँ पर i इक्वल टू 3, तो आपका जो विंडो बना वो विंडो बना 2 और 3 का। यहाँ सेम कॉन्सेप्ट आप लगाओगे कि विंडो सम क्या है आपको 500 प्लस आप इसको जो ये इंडेक्स की वैल्यू है उसको आप ऐड करोगे, तो 400 माइनस i माइनस के, तो k कितना है 2 और i कितना है 3, 3 माइनस 2 यानी 1, यानी a ऑफ 1 में है 200, तो इसको आप माइनस करोगे यानी 700। अब यहाँ पर आप मैक्स ऑफ टोटल सम कितना है अभी 500 कॉमा 700, तो ये आ जाएगा 700। तो ये टोटल सम 500 हट के 700 हो गया और ये आप रिटर्न कर दिए। तो अगर आप यहाँ पर आउटपुट देखोगे इसका, तो ये आउटपुट है 700। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि विंडो सम कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब पॉइंट आता है कि इसका कोड हम एक बार देख लेते हैं। तो चलो एक बार कोड देखते हैं। हम यहाँ पर सेम चीज कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक मैक्स सम ले रहे हैं और एक विंडो सम ले रहे हैं। i 0 से स्टार्ट करके हमने k तक चलाया ताकि पहला विंडो का सम निकल जाए। उसके बाद हमने मैक्स सम में विंडो सम और मैक्स सम का सम डाल दिया। अब जो i है हमारा वो k से स्टार्ट हुआ और n तक चला, लेस देन n तक, n-1, और विंडो सम इक्वल टू हमने विंडो सम प्लस a ऑफ i माइनस a ऑफ i माइनस k, जो मैंने अभी बताया कि आपको जो लास्ट एलिमेंट विंडो में, प्रीवियस विंडो में जो लास्ट एलिमेंट था उसको आपको माइनस करना है, और उसके बाद आप जो भी मैक्स होगा विंडो सम और मैक्स सम का उसको आप मैक्स सम में अपडेट कर दोगे, मैक्स सम को रिटर्न कर दोगे, दैट्स इट। अगर हम यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका आएगा O ऑफ n, क्योंकि हमने एक लूप यहाँ चलाया जो चला 0 से लेके k तक, और एक लूप यहाँ चला k से लेके n-1 तक, यानी 0 से लेके n-1 तक आपका लूप चला। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है, तो यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ 1 होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है इस कोड को। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन आता है इस क्वेश्चन में तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।